हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको चैप्टर मैट्रिसेस। ये क्लास 12th की अप्लाइड मैथ का चैप्टर मैट्रिसेस पढ़ा रही हूँ मैं, जो कि वो कैमल अग्रवाल से। लेकिन मैं यहाँ कॉन्सेप्ट जो है आपको मैट्रिसेस समझाऊंगी, ना कि किसी बुक के पर्टिकुलर क्वेश्चंस। मैट्रिसेस आईसीएसई बोर्ड में भी है क्लास 10th में, सीबीएसई बोर्ड में भी है क्लास 12th में। तो मैं मैट्रिसेस का आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहली बात, ये मैट्रिसेस होता क्या है, आया कहाँ से, इसके ओरिजिन क्या है। हम चैप्टर की बात करने से पहले ये जानना ज़रूर चाहिए हमें कि ये चैप्टर हमारे लिए क्यों बना। तो आपको जैसे कि मालूम है, हमारे पास बहुत सारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं, यानी कि लीनियर प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे x+2y = 100, 2x+3y, x+2y = 100, 4x+3y = 25। इस तरीके के लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते थे, जैसे एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेकिन इसके अलावा इन इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड और होता है, मैट्रिसेस। यहीं से मैट्रिसेस की डेवलपमेंट हुई लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। 1857 में आर्थर कैले जिन्होंने ये डेवलप किया था, आर्थर कैले जिन्होंने मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी को डेवलप किया एक प्रॉपर अलजेब्रा स्ट्रक्चर पे। आज के टाइम पे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हर जगह मैट्रिसेस का यूज़ है। मैट्रिसेस हर जगह, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, जियोलॉजी में भी, हर जगह, इकोनॉमिक्स में भी। हम ऑर्थर कैले के बाद और भी बहुत सारे लोग आए जिन्होंने इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। एक मैथमेटिशियंस थे। सबसे पहले ये मैट्रिसेस वर्ड जो चाइना में यूज़ हुआ था। चाइना के बाद ये आगे बढ़ाता, चाइना में सिर्फ पता चलाता है कि इसको, और वहाँ पहले इसे इस तरीके से लिखते थे। बाद में एक मैथमेटिशियंस ने इसको ये सिंबल दिया, ये और ये। तो इसी तरीके से मैट्रिसेस बढ़ना स्टार्ट हुआ। अब मैट्रिक्स होता क्या? अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स in the form of horizontal and vertical lines is called a matrix. और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नंबर्स का एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की फॉर्म में, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब इस तरीके की हॉरिजॉन्टल, ये जो लाइंस होंगी इन्हें हम कहेंगे रोज, और वर्टिकल लाइंस जो होंगी इन्हें हम कहेंगे कॉलम्स। हर जो मैट्रिक्स के अंदर जो जितने भी नंबर होते हैं, जैसे इस तरीके के, इन्हें बोलते हैं एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। और हर मैट्रिक्स को एक ब्रेसेस में बंद किया जाता है। अभी हम ब्रेसेस पर ध्यान देंगे। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, इसे हम m × n लिखते हैं। m मतलब होता है पहले नंबर ऑफ रो, एंड n मतलब होता है कॉलम। पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। m सिग्निफाइज टू रोज एंड n सिग्निफाइज टू कॉलम। अब मैं मेन बात पर कर रही हूँ, क्वेश्चन पर नहीं है। अगर आपको एक बार ये चीज़ें समझ में आ गई तो क्वेश्चन तो आराम से समझ में आ जाएंगे। अगर हम इसे वेक्टर मतलब डायरेक्शन में करें, जैसे ये हमारा आई जे और के, 3 कैप होते हैं जो वेक्टर को डिनोट करते हैं, आई एक्स को, जे वाई को, और के जेड को। तो अगर मैट्रिक्स को डिनोट करें तो इसमें एक्स और वाई, तो यहाँ आई कैप जो है वो डिनोट करता है हमारा रोज को, और जो जे कैप है वो डिनोट करता है कॉलम्स को। इसलिए हम इसे आई × जे भी बोल सकते हैं, आई × जे। तो हर एलिमेंट की जो एंट्री होती है वो आई × जे होती है, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। मतलब हम 1 × 1 कहेंगे तो मतलब उसकी रो भी फर्स्ट है और कॉलम भी फर्स्ट है। तो अगर हम ये लिखते हैं AIJM × n, देन इट्स मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि वो यहाँ पर आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि वो कहीं और आएगा। इज दैट क्लियर नाउ? आपको समझ में आ गया होगा रो क्या होती है। ये रो है हमारी, ये हमारे कॉलम्स हैं। रोज जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, कॉलम्स हमारी वर्टिकल लाइन्स है। मैट्रिक्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें नंबर्स होते हैं, उन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं। और ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, फिर हम नंबर ऑफ कॉलम्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसलिए m × n से हम इसे सिग्निफाई कर सकते हैं। m मतलब होता है नंबर ऑफ रोज और n मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्डर। मैट्रिसेस को डिनोट करने के लिए, अब जैसे एक मैट्रिक्स बना ली, इसको कोई नेम देना पड़ेगा। जब तक किसी चीज़ को कोई नेम नहीं दे तो हम उसे कॉल कैसे करेंगे, इसलिए मैट्रिसेस को भी नेम दिया जाता है। लेकिन मोस्टली हम मैट्रिसेस को जो नेम देते हैं वो कैपिटल लेटर से लिखते हैं। नेम ऑफ द जैसे आपका नेम अगर लिखा जाए तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, इसलिए मैट्रिसेस का भी जो नेम देते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और जो मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट्स हैं, अगर वो हमें नहीं डिफाइन और उनको भी हम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग दिखाना चाहें तो हम उन्हें स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। स्मॉल लेटर से जो फर्स्ट वन है वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ रोज को, एंड लेटर 1 इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कॉलम को। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसके हमें एलिमेंट्स नहीं पता तो मैं ऐसे दिखा रही हूँ AIJ का।
m इंटू n। तो ये जो i है वो दिखाएगा हमारी रोज और j है वो दिखाएगा हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर 1 1 है तो अगर इसका मतलब ये है 2 इंटू 3 बाय मैट्रिक्स, यानी कि 2 रोज है 3 कॉलम है तो 1 1 है, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। हम एक दो एग्जाम्पल के जरिए बताती हूँ। ऐसे दिया 2 5 3 -7, तो ये मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ऑर्डर की है क्योंकि 2 ही रो है 2 ही कॉलम है। अब इसका 1 1 जो एलिमेंट है 1 1 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो है 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो है 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5, सेकंड रो सेकंड कॉलम 7। हम इस तरीके से डिफाइन -7 इस तरीके से हम करते हैं। अगर ऐसे भी पूछा जाए A23 का मतलब है सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम। जैसे अगर ये मैट्रिक्स ले ली जाए -1 2 3 -5 4 और 11। अब इसमें पूछा जाए सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो हमारी कौन सी, ये थर्ड कॉलम ये, तो ये 11 हो गया। अब पूछा जाए A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ये गई सेकंड कॉलम ये गया 3, यानी कि आंसर इज 3। इस तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमसे कोई दिया जाए कि एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 इंटू 2 है, 3 इंटू 2, तो हम पता कर सकते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 होंगे। किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है अगर हम उसका मल्टीप्लाई कर दें तो उससे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स के पता चल जाते हैं। मुझे लगता है कुछ मैट्रिक्स के आपको पता चल गए होंगे क्या होते हैं। अब कुछ आगे की स्पेशल थ्योरम भी है वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको मैट्रिक्स से इंट्रोडक्शन करा दिया है। थैंक यू।